औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एमसीक्यूज की क्लासें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल भी कहते हैं इसको, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, कि जो हमारी 6 बुक्स बनती हैं। तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि कंप्लीट बुक ऑफ सेट जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री होती है, उसमें सेल जर्नल जिसको सेल डे बुक भी कहते हैं, परचेज जर्नल जिसको परचेज डे बुक भी कहते हैं, सेल रिटर्न जर्नल जिसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं, और परचेज रिटर्न जर्नल जिसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, और कैश बुक और जर्नल। ये हमारे 6 जर्नल्स हैं। आपके फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड में जो सवालात आते हैं, उसमें स्पेशल जर्नल में 5 जर्नल्स आते हैं। कैश बुक अलग से क्वेश्चन आता है, इसलिए कैश बुक को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, हम अलग से पहले ही कर चुके हैं। स्पेशल जर्नल के अंदर सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, जैसे कि हमने पूरा डिटेल में क्लास में इसको डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तमाम क्लास के स्टूडेंट की तवज्जो चाहिए होगी। सब्सिडरी लेजर्स आर आल्सो कॉल्ड। अच्छा देखिए, सब्सिडरी लेजर्स जो हैं, इधर तो मैं आपको सही आंसर बताऊंगा फर्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड से, लेकिन बुनियादी तौर पे ये पास पेपर में जो एमसीक्यू आया है कि सब्सिडरी लेजर क्या है, तो सब्सिडरी लेजर जरूरी नहीं है कि 3 कॉलम ही हो। सब्सिडरी लेजर टी अकाउंट 2 कॉलम अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि स्पेशल जर्नल फर्स्ट ईयर कॉमर्स में जो सब्सिडरी लेजर मेंटेन करने को आता है, वो ज्यादातर सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में आता है, 3 कॉलम लेजर में आता है, रनिंग बैलेंस लेजर होता है, इसको रनिंग बैलेंस भी कहते हैं। डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस, 3 नाम है बच्चों इसके 3 कॉलम के। 3 कॉलम अकाउंट, सब्सिडरी लेजर इसको फर्स्ट ईयर में भी पुकारते हैं, लेकिन सब्सिडरी लेजर मैंने आपसे अर्ज किया जरूरी नहीं है कि 3 कॉलम हो, टी अकाउंट भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के सिनेरियो में और पास पेपर के सिनेरियो में पढ़ रहे हैं, तो ये रनिंग बैलेंस अकाउंट जो है, ये सेल्फ बैलेंसिंग लेजर जो है, ये 3 कॉलम लेजर जो है, उसको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में सब्सिडरी लेजर में पढ़ाते हैं। तो बताइए स्टूडेंट, आपको इसमें कौन सा आंसर ठीक लग रहा है? फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के सिनेरियो में पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जवाब 3 कॉलम अकाउंट। ठीक है बेटा, आगे चलिए। लेकिन मैंने अर्ज किया ना आपसे कि ये पास पेपर में क्योंकि आया है, तो इस वजह से हमें इस तरह फॉलो करना पड़ रहा है इसका आंसर। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन ऐसा भी है, 2 कॉलम अकाउंट, ये भी सब्सिडरी में बन सकता है, लेकिन सब्सिडरी लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेरियो में, फर्स्ट ईयर के सिनेरियो में यही क्लोजेस्ट आंसर है। आगे चलें बेटा। क्रेडिट सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज इज रिकॉर्डेड इन। आपको पता है कि जब भी कैश पे माल बेचते थे हम कैश बुक में लिखते थे, और अगर उधार पे माल बेचते थे, तो बताइए स्टूडेंट आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? यकीनन आप तमाम स्टूडेंट्स कहेंगे, अपने कमेंट में लिखिए बेटा, ए सही है, बी सही है, डी सही है। तो जी हाँ, आप सबने जिन लोगों ने डी लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आंसर बिल्कुल ठीक, शाबाश। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर में, ग्रैंड टेस्ट किट आपके पास है, तो ये देखिए जरा, हमें थोड़ा क्विक चलना होगा। ऑफ माय गॉड, ओ माय गॉड, 39 एमसीक्यूज हैं, तो ये तो काफी बड़ा लेक्चर होगा, तो हमें थोड़ा तेज चलना होगा स्टूडेंट्स। अच्छा, सब अपनी इस वक्त ग्रैंड टेस्ट किट में मौजूद हैं। ग्रैंड टेस्ट किट में
टिक करते जा रहे हैं। फर्स्ट का आंसर उन्होंने सी टिक कर दिया अपनी ग्रैंड टेस्ट किट में, सेकंड का आंसर उन्होंने सेल जर्नल टिक कर दिया। नाउ मूव टू थर्ड एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग सेल जर्नल। कह रहा है ये 4 ऑप्शन है बेटा, लिखिए कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन सोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग सेल जर्नल। सेल जर्नल के अंदर जब कोई एंट्री करनी हो, क्या चीज देख के करते हैं? देखिए इसमें क्या मनी रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये तो कैश बुक में आएगा। सेल इनवाइस, जी हाँ, क्रेडिट सेल का सेल इनवाइस से रिकॉर्ड करते हैं, और परचेज जर्नल में परचेज इनवाइस से करते हैं। तो जिन लोगों ने बी लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 पे आ जाइए। Which of the following is the main source of recording purchase journal? अभी हमने बात ही की थी बच्चों, और ये आंसर आ गया कि जैसे सेल जर्नल सेल इनवाइस से रिकॉर्ड होता है, तो नंबर 4 में मेरे बच्चों बताओ परचेज जर्नल में किस से रिकॉर्ड करेंगे? परचेज इनवाइस से। शाबाश बेटा, वेरी गुड, बी आंसर, जबरदस्त। आगे चलें। नंबर 5, an alternative name of the purchase journal। मैंने जब मेरा लेक्चर शुरू हुआ था, शायद आपको याद हो, मैंने परचेज जर्नल का एक इंटरनेशनल एक और ऑल्टरनेट नेम बताया था। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है? जी हाँ, डी सही है, परचेज डे बुक। आगे आइए बेटा, और अगर ऐसी बात है तो 6 जल्दी से बता दीजिए कि 6 का क्या जवाब होगा? सेल जर्नल का ऑल्टरनेट नेम क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कमेंट में लिखा आप लोगों ने, सेल डे बुक, सी आंसर है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा देखिए, वो कुछ पॉइंट आ गए जिसमें बड़ा गड़बड़ का चांस होता है, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारी यहाँ, बहुत बड़े पैमाने पे मिसकॉन्सेप्शन है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में। तो जरा सीख लीजिए कि डेबिट नोट है क्या। आपके पास यहां 7 में 4 ऑप्शन मौजूद हैं। इशूड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर, इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर, इशूड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, इशूड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। सी और डी तो कहीं से टकरा ही नहीं रहे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाले। इनमें से कोई एक है, ए और बी में से। इशूड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर या इशूड बाय द, लिखिए कमेंट में लिखिए, देखते हैं आपके ध्यान में क्या है। लिखो कमेंट में, लिखो ए या बी में से कोई एक जवाब लिखो, ए सही है या बी सही। याद रखना बच्चों, याद रखना बच्चों, इशूड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर, जो ग्राहक हमसे माल परचेज करता है हम उसको सेल करते हैं। तो जो कस्टमर होता है हमारा, अगर माल डिफेक्टिव पाए तो वो रिक्वेस्ट करता है सप्लायर से कि मेरा अकाउंट डेबिट कर दो, डेबिट नोट जारी कर देता है, डेबिट नोट जारी कर देता है। तो अगर वो डेबिट नोट जारी कर देता है तो इसका बताइए। जी हाँ, जिन लोगों ने लिखा इशूड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बिल्कुल सही है। इसमें बड़ी अहम बात तुम्हारी नॉलेज के लिए एक और बताता हूं, अक्सर लोगों को नहीं पता होती और गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। बहुत अहम बात जो मैं आपसे करने वाला हूं वो क्या है, याद रखिएगा। एक मिसकॉन्सेप्शन है, एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जब कस्टमर माल वापस करता है सप्लायर को तो एक डेबिट नोट जारी करता है, तो अपने पास डेबिट नोट नंबर लिख देता है। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कस्टमर इंतजार करता है सप्लायर के रिस्पॉन्स का, कि अगर सप्लायर उसके डेबिट नोट को एक्सेप्ट कर ले तो उसके अगेंस्ट में सप्लायर जारी करता है क्रेडिट नोट, कि ठीक है मैंने अपने पास तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, और उसको एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। और यही कस्टमर फिर उस क्रेडिट नोट को अपने पास, क्रेडिट नोट को नोट कर लेता है कि ये हमारा क्रेडिट नोट नंबर है। ठीक है, तो डेबिट नोट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता,
दोनों जगह रिकॉर्ड होता है क्रेडिट नोट। मैं दोबारा बताता हूं, शायद अगर कोई बच्चा समझने से कासिर रहा हो। मैंने माल खरीदा किसी से, मैं उसका कस्टमर हूं। जब मैंने माल अनपैक किया तो मुझे कुछ माल डिफेक्टिव लगा। मैंने एक डॉक्यूमेंट निकाला जिसका नाम है डेबिट नोट। मैंने वो साइन किया, माल दिया, वहां भेज दिया। हो सकता है सप्लायर उसको एक्सेप्ट ही ना करे। सप्लायर उसको एक्सेप्ट ही ना करे कि नहीं भाई ये तो डिफेक्टिव है, कुछ है, ये आपका है, ये तो टर्म एंड कंडीशन ये थी। हाँ, उसकी टर्म एंड कंडीशन में है कि आप जब रिटर्न करेंगे तो मैं आपको क्रेडिट नोट जारी करूंगा। फिर सप्लायर क्रेडिट नोट जारी करता है, तो यानी इस बात की एक्नॉलेजमेंट देता है कि यस वी एक्सेप्ट योर गुड्स, ठीक है ना, हमने आपकी रिटर्न गुड्स एक्सेप्ट कर ली हैं। ठीक है, तो देखिए हम 8 में क्या कह रहा है, क्रेडिट नोट इज डैश। अब आप लोग ने खुद बताना है इसका कौन सा जवाब होगा। जी हाँ, इसका जवाब होगा इशूड बाय द सप्लायर टू द कस्टमर। सप्लायर फिर जारी करता है क्रेडिट नोट कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, आपका अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया है, हम आपसे ये पैसे नहीं लेंगे। फिर इसी को वो अपने अपने परचेज रिटर्न जर्नल में इस क्रेडिट नोट नंबर को वहां पे कॉपी कर देता है कि ठीक है ये मसला हल हो गया है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। ये बड़ा टेक्निकल है, अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। परचेज जर्नल इज डिफाइंड एज, परचेज जर्नल जो है डिफाइन किया है, कौन सी आपको डेफिनेशन परचेज जर्नल की इसमें सही लगी। परचेज जर्नल के दो उसूल बताए थे क्लास में, क्या किसी को याद है? देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर रिलेटेड टू द परचेज जर्नल। नंबर वन, एक only the credit transaction will be recorded. Number two, only the goods are recorded. यानी क्रेडिट होनी चाहिए और गुड्स होनी चाहिए, मर्चेंडाइज। तो बताइए इसमें कौन सा जवाब, कमेंट में लिखिए आपको सही लग रहा है। ए सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, डी सही लग रहा है। तो जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने लिखा इसका जवाब कि सर इसके अंदर लिस्ट ऑफ क्रेडिट परचेजेस होती है, बेहतरीन जवाब, शाबाश। 9 का जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया कि इसमें लिस्ट ऑफ क्रेडिट पर उधार वाले लोग, उधार पे जो मर्चेंडाइज की लिस्ट होती है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलिए, नंबर 10, व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू विच परचेज रिटर्न एंड अलाउंस इज मेंटेन। अच्छा देखिए ये बड़ी ही टेक्निकल बात आ गई जो मैं आपसे कह रहा था ना। माल जब मैंने वापस किया और माल डेबिट नोट जारी करके वापस किया और वहां से उन्होंने क्रेडिट नोट जारी कर दिया, तो अब हमारे पास जो सोर्स है कि हाँ भाई हमारा रिटर्न किया हुआ माल सप्लायर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो बताएं सप्लायर क्या जारी करेगा। बताइए सप्लायर क्या जारी करेगा। इसमें दो ऑप्शन है, ए और बी तो छोड़ ही दें, सी और डी में कोई एक है। क्रेडिट नोट सेंड टू कस्टमर, ठीक है, क्रेडिट नोट हमने कस्टमर को सेंड कर दिया। क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, ये तो एक ही जवाब हो गए दोनों, सी और डी। क्रेडिट नोट सी में है क्रेडिट नोट सेंड टू कस्टमर, क्रेडिट नोट जो कस्टमर को सेंड किया है ये भी सही है। और क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर और क्रेडिट नोट जो सप्लायर से रिसीव हुआ है, ये दोनों एक ही आंसर हैं। लेकिन इसमें ये ज्यादा बेस्ट जवाब है कि जो क्रेडिट नोट, क्योंकि देखें अगर आप सिनेरियो देखें कि मैं किस सिनेरियो से बात कर रहा हूं, देखें मैं एमसीक्यू पढ़ता हूं, व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू विच द परचेज रिटर्न जर्नल इज मेंटेन। तो जर्नल जो मेंटेन होगा वो सप्लाई, जब हम बात करेंगे, जब हम क्रेडिट नोट रिसीव करेंगे किससे, सप्लायर से, ठीक है, सप्लायर से जो रिसीव करेंगे। और अगर मैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्रेडिट नोट सेंड टू द कस्टमर, ये भी सही जवाब था। लेकिन आप इसका ये जवाब टिक कीजिएगा क्योंकि पास पेपर्स में जो आए हैं उसके हिसाब से ये इसका दो आंसर मौजूद हैं, लेकिन ये क्लोजेस्ट आंसर है। क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, क्रेडिट नोट जो सप्लायर से रिसीव होगा वो हम नोट करेंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस के अंदर। ठीक है, आगे आइए बेटा।
आगे चलते हैं 11। व्हाट, अच्छा देखिए 11 इसका उलट हो गया बेटा, 11 इसका उलट हो गया। व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू विच सेल रिटर्न एंड जर्नल। अब हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखें अब ऊपर वाले एमसीक्यू का ये उलट आ गया कि अब ये अब क्या है, क्रेडिट नोट सेंड टू कस्टमर। ठीक है, देखें अगर मैं आपसे पूछूं 10 और 11 में फर्क क्या है, तो आप कहिएगा 10 सर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, और 11 में सर हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। ये जो जुमला है व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू विच सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल मेड, तो बताइए इस सेंटेंस से हमें पता लग रहा है कि हम कहां पर बैठ के ये बात सोच रहे हैं। ये बात हम बैठ के सोच रहे हैं सप्लायर के यहाँ। तो जब सप्लायर के यहाँ बैठ के ये बात सोच रहे हैं तो सप्लायर के पास क्या सोर्स है कि वो जो अपने पास एंट्री करेगा वो क्रेडिट नोट सेंड टू कस्टमर जो नोट करेगा उसमें से अपने पास रिकॉर्ड करेगा। और ऊपर वाले में हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो कस्टमर लिखेगा क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, जो सप्लायर से नोट आएगा उसको देखकर हम, लेकिन बात एक ही है, बस सिनेरियो चेंज। आगे चलते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न आउटवर्ड। बच्चों मैंने एक बात कही थी आपको, रिटर्न आउटवर्ड सवाल के शुरू में बताया था किसकी वोकैबुलरी है, किसकी वोकैबुलरी है। तो आप बच्चे याद रखिएगा परचेज रिटर्न की दूसरी वोकैबुलरी है बच्चों रिटर्न आउटवर्ड। तो क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए नंबर 12 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न आउटवर्ड, कि हमने रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न को कहते हैं। यानी इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न आउटवर्ड, एक एक करके देखिएगा। रिटर्न आउटवर्ड क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम द सप्लायर, जी नहीं। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, हाँ गुड्स हमें वापस कर दी कस्टमर ने, ये तो सेल रिटर्न हो गया। गुड्स टेकन बाय कस्टमर, कस्टमर गुड्स ले गया। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, हाँ ये आंसर बिल्कुल सही लिखा आपने, डी आंसर सही है, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। शाबाश शाबाश, बेहतरीन। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्यारे बच्चों इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है, नंबर 13 में देख के बताइए आपको कौन सा जुमला सही लग रहा है। कैश सेल रिकॉर्ड इन सेल या हो ही नहीं सकता, कैश सेल तो कैश बुक में आती है। रिटर्न इनवर्ड मींस परचेज रिटर्न, जी नहीं, रिटर्न इनवर्ड के मायने तो सेल रिटर्न होते हैं। क्रेडिट नोट इशूड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर, कस्टमर, जी ये उल्टा बोल दिया, ये हो ही नहीं सकता, सप्लायर जारी करता है कस्टमर को। और आखिरी है रिटर्न आउटवर्ड मींस, हाँ ये सही है, डी ऑप्शन। शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा क्रेडिट नोट इशूड इज एंटर। प्यारे बच्चों जब क्रेडिट नोट इशू करेंगे, जब पहले तो बताइए क्रेडिट नोट इशू कौन करता है, क्रेडिट नोट इशू कौन करता है, सप्लायर इशू करता है जो बेचता है माल। तो क्रेडिट नोट, अगर ये रिसीव का वर्ड होता तो दूसरा एमसीक्यू हो जाता कि क्रेडिट नोट रिसीव्ड कहा, वो परचेज रिटर्न में आगा। तो क्रेडिट नोट इशूड जो करते हैं हम अपनी कौन सी किताब में लिखते हैं, जी हाँ बताइए, सेल जर्नल और परचेज, ए और सी तो हो नहीं सकती, बी और डी में है क्रेडिट नोट इशूड, क्रेडिट नोट जारी किया है। अगर ये होता क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर तो हम इसको परचेज रिटर्न लिखते, लेकिन क्रेडिट नोट इशूड है। तो प्यारे बच्चों क्रेडिट नोट जब भी इशू किया जाएगा तो अपने पास सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड किया जाए। ठीक है बेटा, आगे चलिए। नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। प्यारे बच्चों बताइए, प्यारे बच्चों बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। इन चार में कौन सा जर्नल में आएगा। ए तो आएगा क्रेडिट सेल है, सेल जर्नल में।
बी तो आएगा रिटर्न ऑफ द गुड्स दैट सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेल रिटर्न में। सी आएगा रिटर्न ऑफ द ऑफिस फर्नीचर दैट वॉज सोल्ड ऑन क्रेडिट। और सी आएगा, सी सही है, सी सही है, इसलिए कि ऑफिस फर्नीचर है और उधार पर है। कैश पे होता तो कैश बुक में चला जाता, ठीक है, लेकिन अगर कैश बुक मेंटेन नहीं है तो ये भी जनरल जर्नल में जाता। तो और बताइए ए क्यों नहीं आया, ए सेल जर्नल में जा रहा है। बी क्यों नहीं आया, बी सेल रिटर्न में जा रहा है। डी क्यों नहीं आया, बी परचेज जर्नल में जा रहा है। शाबाश। नंबर 16, ऑन कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड टू कस्टमर्स। एक बात बताइए, जब कस्टमर से पैसे हम ले लेते हैं, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड टू कस्टमर, कोई एक्नॉलेजमेंट देते हैं कस्टमर को? इनवाइस नहीं, इनवाइस तो जब कैश पे माल बेचते हैं जब देते हैं। डेबिट मेमो, डेबिट मेमो और तो वाला डेबिट मेमो तो जब कस्टमर सप्लायर को माल वापस करता है तो जारी करता है। पेमेंट वॉचर जब हम पेमेंट कर रहे हो। रिसिप्ट वॉचर, हाँ, हम कस्टमर को रिसिप्ट वॉचर देते हैं, ये लीजिए भाई सोर्स डॉक्यूमेंट, ये कि आपके पैसे आ गए। आगे आ जाइए बेटा। सेल डिस्काउंट इज अलाउड ओनली, प्यारे बच्चों, सेल डिस्काउंट आप कब अलाउ करते हैं? सेल डिस्काउंट आप कब अलाउ करते हैं? जब किसी को माल बेचते हैं और वो डिस्काउंट पीरियड में पैसे दे दे, तो उस कैश डिस्काउंट में आप उसको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है भाई आप इतने पैसे कम दे देना। इन चार ऑप्शंस में बच्चों आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? जल्दी से कमेंट में लिखिए, ए बी सी डी। कमेंट्स में आपने क्या लिखा? सेल डिस्काउंट allowed if only merchandise are sold for cash. A, B, payment is made within discounting period, हाँ ये क्लोज लग रहा है बिल्कुल। सी था merchandise are sold cash और credit, ये तो बेतुका जवाब है। merchandise are sold in bulk quantity, ये तो ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसका मतलब इसका बेस्ट आंसर कमेंट में आपने बिल्कुल सही लिखा है, बी है, पेमेंट इज मेड विद इन द डिस्काउंटिंग पीरियड। बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। 18, which of the following is written inward? रिटर्न इनवर्ड इन चारों में कौन सा है? तमाम क्लास के स्टूडेंट्स बताइए। रिटर्न इनवर्ड किसका दूसरा नाम है? सेल रिटर्न। तो जरा देखिए इन चार में कौन सी सेल रिटर्न की डेफिनेशन है? ऑफिस परचेजर रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, गुड्स टेकन बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न। बताइए ए बी सी डी। तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे आइए। विच इज नॉट अ स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल 6 होते हैं, इन 6 में से बताइए कौन सा एक नाम है जो एक्स्ट्रा नजर आ रहा है? बहुत ही आसान एमसीक्यू है। जी हाँ, बिल्कुल सही, सब्सिडरी लेजर्स। सब्सिडरी लेजर्स जो हैं वो हमारे स्पेशल जर्नल नहीं होते। वेरी गुड। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली एज अ क्रेडिट बैलेंस। इन इसमें एक अकाउंट ऐसा है बच्चों जो नॉर्मली क्रेडिट होता है, जल्दी से कमेंट में लिखिए। जी हाँ, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट होता है। परचेज जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड। परचेज जर्नल में क्या रिकॉर्ड करते हो? अभी अभी तुमसे बात हुई थी बच्चों, क्या रिकॉर्ड करते हो परचेज जर्नल में? अभी अभी तुमसे बात हुई थी, अब गलत ना बताना। कौन बताएगा? 21 22, 21 22, सॉरी 21वें पे, 21वें में ए बी सी डी में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ए बी सी डी। शाबाश बच्चों, परचेज जर्नल में आती है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लिखा है, जबरदस्त, काम हो गया। आगे आइए। नंबर 22, सेल जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड। अच्छा, इसी का उलट आ गया कि भाई सेल जर्नल में क्या रिकॉर्ड होता है? प्यारे बच्चों, सेल जर्नल में क्या रिकॉर्ड होता है? बताइए, सेल जर्नल में क्या रिकॉर्ड होता है?
सेल जर्नल इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। जी हाँ, ऊपर वाले का उलट है ये, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। जबरदस्त बच्चों, सी आंसर बिल्कुल ठीक है। सेल इनवाइस आर फर्स्ट एंटर्ड इन। प्यारे बच्चों, जब आप माल बेचते हैं तो आप सेल को, इन सेल इनवाइस को पहले कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बेटा? कौन बताएगा? सेल इनवाइस सबसे पहले जाती है सेल जर्नल के अंदर। मैंने पहले भी बताया था आपको कि सेल जर्नल के अंदर जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो कहाँ से आती है? सेल इनवाइस से आती है। ठीक है, फिर इस सेल जर्नल का जो टोटल आएगा फिर उसको दो जगह आगे पोस्ट किया जाएगा, उसके अंदर सेल लेजर्स में और अकाउंट रिसीवेबल वगैरह में आगे पोस्ट किया जाए। शाबाश बच्चों, आगे आइए बच्चों, तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए, द परचेज जर्नल इज यूज टू रिकॉर्ड। परचेज जर्नल सिर्फ क्या रिकॉर्ड करने के काम आता है? ये तो माशाल्लाह बार बार एग्जामिनर दे रहा है जी। क्रेडिट परचेज इज ओनली। जबरदस्त, 24 का जवाब है क्रेडिट परचेज इज ओनली। बच्चों एक बात बताइए, द नेचर ऑफ द सेल डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट की नेचर क्या है? सेल डिस्काउंट, हाँ चला गया, द नी सही है, क्या सिलेक्ट हो गया मुझसे, एक मिनट, ये चारों जवाब सिलेक्ट हो गए तो सॉरी। हाँ बताइए बेटा, द नेचर ऑफ सेल डिस्काउंट इज एन। बेटा याद रखिएगा, अगर मैं अमेरिकन अकाउंटिंग की बात करूं, मैं अमेरिकन अकाउंटिंग की बात करूं तो नेचर ऑफ सेल डिस्काउंट जो है, द नेचर ऑफ सेल डिस्काउंट जो है वो क्या है बताइए? कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, लाइबिलिटी है, नाउन करंट एसेट्स है, या ओनर्स इक्विटी है? बेटा अगर मैं ब्रिटिश अकाउंटिंग की बात करूं, कैम्ब्रिज की बात करूं, तो ये डिस्काउंट अलाउड को एक्सपेंस में लिख, लेकिन अमेरिकन अकाउंटिंग में सेल डिस्काउंट, सेल के दो कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट। तो बुनियादी तौर पे ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में अमेरिकन अकाउंटिंग चलती है, तो बेटा द नेचर ऑफ सेल डिस्काउंट क्या है? कॉन्ट्रा रेवेन्यू। आगे आइए शाबाश, 26, 26 बेटा, द पर्पस ऑफ कंट्रोल अकाउंट, क्या कंट्रोल अकाउंट का मकसद है बेटा? कंट्रोल अकाउंट का, ये एमसीक्यू पास पेपर में जो लोग पेपर बनाते हैं सिर्फ यही पर जा, यूं इनको एमसीक्यू बनाना चाहिए था। द वन ऑफ द पर्पस ऑफ द कंट्रोल अकाउंट इज टू, वन ऑफ द पर्पस, एक ही पर्पस थोड़ी है कंट्रोल अकाउंट का, कई पर्पसेस हैं, उनमें से एक पर्पस इसमें दिया हुआ। द पर्पस ये, द वन, यूं लिखना चाहिए था, द वन ऑफ द पर्पस ऑफ द कंट्रोल अकाउंट, एक ये भी पर्पस है। अब क्या पर्पस है बताइए? इसमें देखिए कंट्रोल अकाउंट में जो आप कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं इसमें कैलकुलेट सेल एंड परचेज, फाइंड एरर क्विकली, मेक द ट्रायल बैलेंस और प्रिवेंट एरर। अभी देखिए इधर दो आंसर जो है ना, बी और डी क्लोज थे, लेकिन क्योंकि इसमें एक एरर कंट्रोल अकाउंट का ये होता है कि फाइंड एरर क्विकली, बी आंसर पहले तो टिक कर लें, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूं आपको। फाइंड एरर क्विकली होता ये है बेटा कि जब तुम लोग फर्ज करो तुम्हारे 10 कस्टमर है, 10 कस्टमर है, पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं। अगर 10 कस्टमर के मैं 10 सब्सिडरी लेजर बनाऊं और उन 10 के अलग अलग नाम हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उन सब में किसी से पैसे ले लिए, किसी से पैसे लेना बाकी है, किसी ने आधे दे दिए, जब उन 10 को मैंने टोटल किया तो आंसर आ रहा है जैसे 2.5 लाख, कि मुझे 10 कस्टमर से 2.5 लाख लेने। तो अगर मैं कंट्रोल अकाउंट पे जाऊं तो मेरे कंट्रोल अकाउंट का जवाब भी 2.5 लाख होना चाहिए। फर्ज करें 2.5 लाख जवाब नहीं आ रहा, तो फौरन क्रॉस चेक हो गया, फौरन क्रॉस चेक हो गया कि कोई एरर हो गया। अब ये एरर जो है क्या एरर है और कैसे इस एरर को
वो करना है, एरर तो फाइंड हो गया क्विकली। अब इसको हम देखें कि जैसे कंट्रोल अकाउंट में आ रहा है 2,40,000, वहां आ रहा है 2.5 लाख, फिर हम मैच करने में हम आसानी रहती है और बहुत जल्दी आप एरर को क्विकली फाइंड कर लेते। तो इसका वन ऑफ द पर्पस ये भी है कि फाइंड एरर क्विकली। और एक और सब्सिडरी इसका पर्पस ये भी है कि प्रिवेंट एरर से बचत हो जाती है इससे। लेकिन यहाँ मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर फाइंड एरर क्विकली है। आगे आइए, सेल्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, सेल्स की डेफिनेशन कह रहा है, बताओ यहाँ क्या, यहाँ इन चारों में कौन सी सेल किसके लिए इस्तेमाल हो सकती। ए में लिखा है सेल ऑफ ऑल आइटम, सारे आइटम को सेल करो, नहीं भाई। सेल ऑफ मर्चेंडाइज, ये कुछ क्लोज लग रहा है। सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को सेल में नहीं आता। सेल ऑफ ऑल फर्नीचर, ये भी सेल में नहीं आता। तो एक बेस्ट आंसर है, कमेंट में लिखिए। जी हाँ, बी बेस्ट आंसर है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज, सेल ऑफ मर्चेंडाइज। आगे आइए बेटा, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट आर रिकॉर्डेड। बेटा जब भी परचेज करते हैं मर्चेंडाइज उधार पे, ऊपर आ चुका था, पास पेपर रिपीट हुआ, उसको हम परचेज जर्नल में लिखते हैं। आगे आइए 29, द अमाउंट ऑफ सेल of a customer should be same as the total amount of a schedule of customer should be same as। देखो वही बात आ गई जो ऊपर मैंने कही थी, ये जो शेड्यूल का टोटल है कस्टमर्स का, ये किसी कंट्रोल अकाउंट से मैच करना चाहिए। बताओ वो कौन सा कंट्रोल अकाउंट है। मैंने जो मिसाल दी थी ऊपर कि 10 कस्टमर का 2.5 लाख आ रहा है, तो अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का जवाब भी 2.5 लाख आना चाहिए। नहीं आ रहा तो बहुत जल्दी हम फाइंड क्विकली एरर को हम पकड़ सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है। तो कस्टमर का जो शेड्यूल का टोटल होता है, जी हाँ, कंट्रोल अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल से हम मैच कर सकते हैं, सेम होना चाहिए। नहीं है सेम तो एरर हो गया, फिर उसको हम फाइंड करेंगे। आगे आइए, अ नोट इशूड बाय कस्टमर व्हेन सब स्टैंडर्ड गुड्स आर रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। बेटा एक नोट इशू करता है कस्टमर व्हेन सब स्टैंडर्ड गुड्स आर रिटर्न। बताइए जब कस्टमर जारी करेगा, सब स्टैंडर्ड गुड्स आई हैं, तो वो क्या जारी करेगा। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अ नोट इशूड बाय कस्टमर, मेरा जो कस्टमर है, मैं सप्लायर हूं, मेरा कस्टमर है, उसने माल चेक किया, उसको कुछ माल टूटा हुआ निकला, वो फौरन कहेगा यार ये पैसे तो मैं दूंगा नहीं, तो वो फौरन मुझे एक डेबिट नोट जारी करेगा। और सप्लायर अगर इसको, यानी अ डेबिट नोट इशूड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर। तो बताइए यहाँ पे कह रहा है सब स्टैंडर्ड गुड्स हो तो कस्टमर क्या जारी करेगा। तो करेक्ट आंसर इज डेबिट नोट जारी करेगा। और बताइए जब ये माल सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर इसको चेक करेगा और कहेगा हाँ इसकी बात सही है, ये सही कह रहा है, वाकई माल टूटा हुआ है, माल सब स्टैंडर्ड है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, कहेगा ठीक है मैं तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर देता हूँ कि तुम्हें ये पैसे नहीं देने आप। और एक क्रेडिट नोट जारी कर देता है कि ठीक है ये लो क्रेडिट नोट, कि जब तुम पैसे दो तो ये पैसे कम देना, एक क्रेडिट नोट जारी कर देता है। लेकिन क्रेडिट नोट कौन जारी करेगा, सप्लायर जारी करेगा। कस्टमर पहले कौन सा जारी करता है, डेबिट नोट। और जब कस्टमर के पास अगेंस्ट में क्रेडिट नोट आ जाए तो फिर वो एंट्री कर देता है अपने जर्नल में कि हाँ भाई ये एक्सेप्ट हो गया, रिटर्न में चला गया। ठीक है बेटा, जब तक क्रेडिट नोट नहीं आएगा उस वक्त तक कस्टमर अपने परचेज रिटर्न जर्नल में नहीं लिखेगा, क्योंकि भाई पता नहीं वापस हुआ नहीं हुआ, कि पॉलिसी नहीं थी, एग्रीमेंट नहीं था। ठीक है, जब तक क्रेडिट नोट जारी ना हो जाए। आगे आइए बेटा, सेल जर्नल कंटेन, सेल जर्नल के अंदर बहुत ही आसान फिर आ गया, लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, रिपीट हो गया ये। दिस इज नॉट अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बताओ इसमें एक ओरिजिनल एंट्री नहीं है। जर्नल है, कैश रिसिप्ट कैश बुक है, परचेज जर्नल है, सब्सिडरी लेजर नहीं। शाबाश, बस बच्चों 5-6 रह गई हैं। आज ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने आपका, लेकिन बेटा बड़ा टॉपिक, कॉन्सेप्शनल टॉपिक है। मैं क्या करूं, पढ़ाने में तो आपको बहुत आसान लगा, सीधी सीधी लकीरें खींची आपने, सेल जर्नल बना दिया, सेल रिटर्न जर्नल बना दिया।
2-3 कंट्रोलिंग लेजर बना दिए सब्सिडरी, लेकिन थ्योरी इसकी कॉन्सेप्शनल है। तो ये डिस्कस करना आपसे बहुत जरूरी है डिटेल में, और ये एमसीक्यू से आपकी अच्छा जहन बनेगा। सोल्ड ऑल ऑफिस फर्नीचर ऑन अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन, बेटा ऑफिस फर्नीचर उधार पे बेचा, ऑफिस फर्नीचर उधार पे बेचा, अगर ऑफिस फर्नीचर उधार पे बेचा है बेटा तो कहाँ आएगा, याद रखना ऑफिस फर्नीचर जब भी बेचते हैं इसका ताल्लुक अगर उधार पे है तो जनरल जनरल में आएगा। तो ए में है परचेज जनरल, नहीं आएगा। बी में है रिटर्न जनरल, नहीं आएगा। सी में है परचेज जनरल, नहीं। तो इसमें तो कोई भी नहीं है भाई, नन ऑफ दीज। इनवाइस मीन, अच्छा बेटा जब बात आ जाए ना कि इनवाइस क्या है, सिर्फ इनवाइस आ जाए। अच्छा देखिए बुनियादी तौर पे कि इनवाइस के अंदर एक होती है सेल इनवाइस, एक होती है परचेज इनवाइस, ठीक है ना। सेल इनवाइस में हम जितनी सेल रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और आपका अल्लाह भला करे आपकी जो वो है परचेज इनवाइस, जी बच्चों, तो आपको 34 एमसीक्यू में कौन सा आंसर ठीक लग रहा है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर इनवाइस के साथ सेल का वर्ड आ जाए तो फिर तो फौरन ही फैसला हो जाता है कि ये सेल इनवाइस है, और परचेज के साथ परचेज इनवाइस का वर्ड आ जाए तो ये फौरन ही फैसला हो जाता है कि ये परचेज किया हुआ माल है, इनवाइस। अभी सिर्फ वो कह रहा है सिर्फ इनवाइस बताओ क्या है, तो हो सकता है ये सेल इनवाइस भी हो सकती है, हो सकता है ये परचेज इनवाइस भी हो सकती है। तो अगर ये सेल इनवाइस हो या परचेज इनवाइस हो तो देखते हैं उसमें, लेकिन उसकी पेमेंट अभी नहीं करनी है, पेमेंट बाद में का, अगर कस्टमर है तो बाद में लेनी है और सप्लायर है तो बाद में देनी है। तो इधर देखते हैं कि कौन सा क्लोजेस्ट आंसर आपको लग रहा है। जी हाँ, लिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, एक ऐसी इनवाइस जिसके अंदर हमने पूरी उधार की लिस्ट मौजूद हो कि हमने क्या उधार पे कस्टमर को बेचा है, और उसके पैसे लेटर बाद में आते हैं, बाद में आएंगे इसके पैसे। अगर वो हाथ के हाथ दे रहा है तो वो बिल होता है, वो किसका बिल बन गया है। कैश पे बेचा है तो बिल, हम बिल इशू करते हैं उसको फिर, ठीक है बच्चों। तो ये आगे चलते हैं। दिस इज स्पेशल जर्नल एज अ पार्ट ऑफ लेजर, एग्जामिनर कह रहा है दिस इज द स्पेशल, दिस इज स्पेशल जर्नल एज वेल एज द पार्ट ऑफ द लेजर। बेटा एक वाहिद जर्नल है जो स्पेशल जर्नल भी होता है और लेजर भी होता है। आपको याद हो मैंने क्लास में बताया था, बताइए स्टूडेंट वो क्या चीज है जो आपका स्पेशल जर्नल भी होता है और लेजर टी अकाउंट भी होता है। जी हाँ, जिन्होंने ऑप्शन में लिखा सी, कैश बुक। कैश बुक एक वाहिद, कैश बुक एक वाहिद वो है स्पेशल जर्नल है जो एज वेल एज लेजर भी है और स्पेशल जर्नल भी है, ठीक है बेटा। आगे आइए। इट इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ये प्राइम एंट्री नहीं है। तमाम स्टूडेंट बताइए इसमें आपको कौन सी ऐसी बुक लग रही है जो प्राइम एंट्री नहीं है। बुनियादी तौर पे तो खैर पेटी कैश बुक भी नहीं आती प्राइम एंट्री में, जर्नल कैश बुक ये सब, लेकिन यहाँ पे दो वो दिए हुए बैंक रिकॉन्सिलेशन ए और डी। बुनियादी तौर पे पेटी कैश बुक भी प्राइम एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू द पास्ट पेपर बैंक रिकॉन्सिलेशन को उन्होंने टिक किया है, जबकि दो ऑप्शन इधर मौजूद थे, ए भी प्राइम एंट्री नहीं होता, डी भी प्राइम एंट्री नहीं होता। बेटा कुछ जगह हमारी मजबूरी होती है कि जो पास्ट ईयर के एमसीक्यूज आए वो एज इट इज मैंने यहाँ कॉपी किए, अब उसमें पेपर बनाने वालों ने इस किस्म की गलती की है कि नॉलेज की कमी की वजह से कि उन्होंने दो दो ऑप्शन दे देते हैं। अब मजबूरी है बेटा, लेकिन जो उन्होंने आंसर बेस्ट आंसर प्रोड्यूस करते हैं वो हम आपको टिक करवा रहे हैं, लेकिन बता जरूर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सिर्फ भाई इंटर तक नहीं पढ़ना, अभी इंटर के बाद भी पढ़ना है, सीए करना है, आईसीएमए एसीसीए करना है, आपको एमबीए करना है। तो ऐसा ना हो कि आपकी नॉलेज खराब हो जाए। तो मुझे सब बातें, सारी बातों पे आपसे डिस्कशन करनी होती है। आगे आओ बेटा। सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय,
सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब, जब सेल आ जाए वर्ड तो इसके अंदर कैश सेल भी आ सकती है, क्रेडिट सेल भी। तो देखिए कोई ऑप्शन है कैश है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी है बेटा। आगे आ जाइए। इफ द, आगे आ जाइए बेटा। इफ द सेलर रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स आफ्टर शिपमेंट, अगर सेलर प्राइस कम कर दे शिपमेंट के बाद, सप्लायर और डिफेक्ट होने की वजह से, तो बताइए इसको, दिस रिडक्शन इन प्राइस इज कॉल्ड, अब बताइए जो प्राइस कम कर दी है इसको कहते हैं सेल अलाउंस। बहुत पहले तक इसको सेल अलाउंस कहते थे, अब जो नई अमेरिकन अकाउंटिंग आ गई इन्होंने सेल अलाउंस और सेल रिटर्न को मिला दिया है, तो अब ये पूरा एक वर्ड बन गया है, सेल रिटर्न एंड अलाउंस। चाहे हम कस्टमर को डिफेक्टिव गुड्स पर सेल अलाउंस दें कि ठीक है यार भाई, कुछ आपने ऑयल के वो दिए, उसके कुकिंग ऑयल के, कुछ ऑयल डिफेक्टिव थे, लीक हो गए, जब वो पहुंचे वहां तो आधे आधे खाली हैं वो, और पूरे खाली हो गए, तो आप क्या कर रहे हैं? अब आप कहेंगे ठीक है रैपर्स भिजवा दो, मैं आपके पैसे रिड्यूस कर देता हूँ, अब वो माल वापस तो आ नहीं सकता, तो जाया हो गया, बह गया, डिफेक्टिव है, तो ऐसी सूरत में हम सेल अलाउंस कर देते हैं। लेकिन इसके लिए सेल अलाउंस अलग से रिकॉर्ड नहीं होता बेटा, चाहे माल वापस आए या ना आए, या बिल्कुल बस आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाए और आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ठीक है कि हम तुम्हारी प्राइस, तुम्हारी सेल जो है, तुम्हें जो बेचा था इसके हम पैसे तुम्हारे कम कर देते हैं, तो हम इसको लिखेंगे सेल रिटर्न एंड अलाउंस। ठीक है बेटा। लास्ट, दिस इज अ बुक ऑफ सेकंड एंट्री। बेटा एक बात बताइए, बेटा एक बात बताइए, एक तो होती है पहले प्राइम एंट्री, सेल जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, जर्नल जर्नल, कैश बुक। इसके बाद होती है सेकंड एंट्री, वो होती है लेजर्स। क्या होते हैं? लेजर। तो इसमें देखिए कोई लेजर का ऑप्शन मौजूद है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी मौजूद है कि सेकेंडरी एंट्री जो है वो हमारी लेजर्स होते हैं। जब ये लेजर्स का नाम बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री भी होता है, इसका एक और नाम है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है, तो बच्चों यकीनन आपको आज इतनी बड़ी क्लास हो गई, मजा आया होगा आपको, लेकिन बेटा बहुत डिटेल में डिस्कस करना था ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा तो। अब ईद के बाद ही आपकी क्लास होगी इंशाअल्लाह।